हेलो गाइस, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं मनोज मिश्र कंप्लीशन पॉइंट पे आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे हायर कमीशन के बारे में, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग के बारे में, रूसा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। रूसा जो कि एमए एजुकेशन के, बीए एजुकेशन के और हायर कमीशन के एजुकेशन और बीएड दोनों के सेक्शंस में एक सिलेबस के रूप में व्याप्त है। वास्तव में किसी भी देश का उच्च स्तर की शिक्षा के मानक के ही आधार पे वहाँ शिक्षित और साक्षर व्यक्तियों के परसेंटेज के क्रम मान तय किए जाते हैं। तो आइए हम लोग ये देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग, या जिसे हम लोग रमसा के बारे में पढ़ते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग के बाद जब विद्यार्थियों का अगले स्टेप पे पढ़ना लिखना जारी होता है, तो उसके लिए एक अभियान के तहत रूसा ने भी अपना क्रम बनाया है। इसके लिए उन्होंने उद्देश्य तय किए हैं और उन उद्देश्यों और सिद्धांतों के आधार पे वो अपने आप को आगे बढ़ाए। तो आइए हम लोग क्रम से इन बातों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रूसा, जिसे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है। उसको हम लोग देखते हैं मित्रों। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कब निर्धारित हुआ। यह राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2013 में शुरू किया। रूसा इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम व्हिच वाज स्टार्टेड इन ईयर 2013। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय को विकसित करना। The main goal of the campaign is to develop each state universities. Under this campaign, the central fund for funding in the ratio of 60-40 for general category states and 90 and 10 for special category states and 100% for union territories. इस अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 60 और 40 के अनुपात में, विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90 और 10 के अनुपात में तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% के अनुपात में वित्त पोषण की व्यवस्था की गई है। आगे हम बात करते हैं, इस अभियान का लक्ष्य योग्य उच्च शिक्षा संस्थाओं को वित्त पोषण प्रदान करना और देश के 300 से अधिक राज्य विश्वविद्यालयों और उससे संबंधित महाविद्यालयों के साथ काम करना। रूसा aims to providing strategic funding to eligible state higher educational institutes and to work with 300 plus state universities and its affiliated colleges to raise the bar of campus life. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इस अभियान के द्वारा पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं को उन्नत करने तथा मजबूत बनाने के प्रयास किए गए। To the this campaign efforts were meant to upgrade and strengthen libraries and laboratories. आगे हम लोग बात करते हैं, इस कार्यक्रम के द्वारा शीर्ष स्तर की शिक्षण संस्थाओं को बढ़ावा देने और उन्हें मजबूत बनाने के प्रयास किए गए हैं, क्योंकि ये शीर्ष शिक्षण संस्था शिक्षा के माध्यम से जीवन को समृद्ध बनाएगी। Efforts were made to promote and strengthen top-level educational institutes through this program, as these top educational institutes had the power to enrich life through education. यह कार्यक्रम शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार पर अधिक जोर देता है, जिससे रोजगार परक स्नातकों, स्नातकोत्तरों और पीएचडी का उत्पादन किया जा सके। रूसा places greater emphasis on the improvement of the quality of teaching learning process in order to produce employable and competitive graduates, postgraduates and PhDs. आगे हम अब इस क्रम में हम लोग बात करते हैं। अब तक हम लोग इसके एक कॉमन बिंदुओं के बारे में पढ़े। अब हम लोग बात करते हैं कि रूसा किस क्रम में अपना उद्देश्य तय करे आगे बढ़ता है। पहला उद्देश्य है उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में समर्पित करना।
to dedicate higher educational institutes in the field of research and innovations। देश के पिछड़े क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करके उच्चतर शिक्षा में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। जो क्षेत्रीय असंतुलन व्याप्त है कि कहीं महाविद्यालय हैं, कहीं यूनिवर्सिटीज हैं, कहीं दो यूनिवर्सिटीज हैं और कहीं दूर तक कोई यूनिवर्सिटी नजर नहीं आती, तो उस क्रम में हम लोग इस असमानताओं को दूर करने की बात करते हैं। रिमूविंग रीजनल इम्बैलेंस इन हायर एजुकेशन बाय एस्टैब्लिशिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। अगला है निर्धारित मानदंडों को सुनिश्चित करके राज्य संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार करना। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन बाय एंश्योरिंग द सेट पैरामीटर्स। आगे बात करते हैं राज्य विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता प्रोत्साहित करना। टू प्रमोट ऑटोनॉमी इन द स्टेट यूनिवर्सिटीज, राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। रिफॉर्मिंग द स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम। आगे है ensuring adequate availability of quality faculty in higher educational institutes, सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में गुणवत्ता युक्त संकाय की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना। आगे उद्देश्यों के क्रम में हम लोग देखते हैं शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधारों को सुनिश्चित करना। ensure reforms in the academic and examination system। नेक्स्ट, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्चतर शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करके उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समानता में सुधार करें। इम्प्रूव इक्विटी इन हायर एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी ऑफ हायर एजुकेशन टू SC, ST एंड सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। लास्ट अंत में बात करते हैं इसके उद्देश्यों में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं, अल्पसंख्यकों और निःशक्त जनों के समावेशन को प्रोत्साहित करना। प्रमोट इंक्लूजन ऑफ वुमेन, माइनॉरिटीज एंड डिफरेंशिएबल पर्सन्स इन हायर एजुकेशन। आगे अभिन्न उद्देश्यों के आधार पर रूसा ने अपने कुछ प्रिंसिपल तय किए हैं, मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए हैं। आइए हम उन सिद्धांतों को क्रमिक रूप से देखते हैं। सबसे पहले बात करता है यह कार्यक्रम राज्यों में उच्च शिक्षा संस्थाओं की बेहतर गुणवत्ता पर फोकस ऑन बेटर क्वालिटी ऑफ स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ उच्च शिक्षा में बड़े पैमाने पर सभी की पहुंच बढ़ाना है। The aim is to achieve mass access to higher education with high quality standards। आगे कॉलेजों, संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज। आगे बात करते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। आगे बात करते हैं सिद्धांतों में अच्छी गुणवत्ता वाले अनुसंधान और नवाचार को सक्षम करने के लिए विश्वविद्यालयों के लिए संसाधन आवंटन में सुधार। Improve resources allocation for universities to enable good quality research and innovation। इन उद्देश्यों के क्रम में हम लोग इन सिद्धांतों के क्रम में हम लोग देखते हैं राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी संस्थान नैक मान्यता की अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन के रूप में अपनाते हैं और साथ ही सुधारों को लागू करके समग्र शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। States must ensure that all their institutions adopt NAAC accreditation as the mandatory quality assurance framework and simultaneously seek to upgrade the overall academic quality by implementing reforms। अंत में बात करते हैं संकाय की उन्नति के लिए विभिन्न मानदंड जैसे शोध प्रकाशनों की संख्या, पत्रिकाओं के प्रभाव कारक जिसमें पत्र प्रकाशित किए जाते हैं और शोध नीति को महत्ता दी जाती है। क्राइटेरिया सच एज द नंबर ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस, इम्पैक्ट फैक्टर्स ऑफ जर्नल्स इन विच पेपर आर पब्लिश्ड, citation, the amount of research funding attracted, etc. should be considered for the faculty promotion। जैसे जो भी शिक्षक हैं चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर हो, उन सब के लिए क्राइटेरिया मानक तय किया गया जिससे कि वो पत्र पत्रिकाओं में अपने
शोध पत्र प्रकाशित करें, साइटेशन, शोध प्रकाशनों की संख्या में अपने उनका प्रभाव कारक रखें। इन सब के क्रम में उनका एक उत्तरोत्तर ग्रोथ होता है। अब हम लोग कुछ बिंदुओं में हम लोग एक निष्कर्ष के रूप में इसको देखते हैं। टू पॉइंट रूसा के पॉइंट ऑफ रूसा, तो एक्सेस वास्तव में पहुंच की बात करता है रूसा। उच्च शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित की जाए ताकि विश्वविद्यालय विविधता से परिपूर्ण कक्षा का निर्माण हो सके। Everyone's access to higher education should be ensured so that universities can build classrooms full of diversity. अगली बात करता है इक्विटी की, समता की, सभी के लिए उच्च शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराया जाए करवाने के लिए, ओपनिंग द डोर्स ऑफ हायर एजुकेशन टू ऑल। आगे एक्सीलेंस की बात करता है, उत्कृष्टता की बात करता है रूसा। शिक्षण अधिगम विविधता में नवीनता लाकर शिक्षा में उत्कृष्ट मानक हासिल करने का प्रयास करना। एक्सप्लोरेशन की बात करता है रूसा, अन्वेषण की बात करता है अर्थात शोध कार्यों को बढ़ावा देने का अधिक से अधिक प्रयास करना। वेट मैक्सिमम एफर्ट्स टू प्रमोट रिसर्च। रूसा के घटक, आइए घटकों के क्रम में हम लोग देखते हैं। महाविद्यालयों को एक समूह में परिवर्तित कर विश्वविद्यालय करने का कंपोनेंट ऑफ रूसा, क्राइटेरियन ऑफ यूनिवर्सिटी बाय कन्वर्जन ऑफ कॉलेजेस इन ए क्लस्टर। मौजूदा स्वायत्त महाविद्यालय के उन्नयन द्वारा विश्वविद्यालयों का निर्माण करना। क्राइटेरियन ऑफ यूनिवर्सिटीज बाय अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस कॉलेज। आगे बात करता है चुनिंदा स्वायत्त कॉलेजों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता का बढ़ाना। इनहैंसिंग क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन सिलेक्टेड ऑटोनोमस कॉलेजेस। आगे बात करता है संस्थागत पुनर्गठन, क्षमता निर्माण और सुधार, इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिफॉर्म्स। आगे रूसा के घटकों में ये बातें भी जोड़ी जाती हैं। फैकल्टी इंप्रूवमेंट, संकाय सुधार, फैकल्टी रिक्रूटमेंट सपोर्ट, संकाय भर्ती सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स टू कॉलेजेस, कॉलेजों को अवसंरचना अनुदान, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट टू यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान, न्यू प्रोफेशनल कॉलेजेस, नए व्यावसायिक कॉलेज, न्यू मॉडल डिग्री कॉलेजेस, नए मॉडल डिग्री कॉलेज। चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालय में गुणवत्ता और उत्कृष्टता लाना, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन सिलेक्टेड स्टेट यूनिवर्सिटीज, अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्ता सुधार, रिसर्च, इनोवेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। मौजूदा डिग्री कॉलेजों का मॉडल डिग्री कॉलेजों में उन्नयन करना, अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिग्री कॉलेजेस टू मॉडल डिग्री कॉलेजेस। उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण करना अर्थात वोकेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। अब प्रमुख लक्ष्य के रूप में इतने सभी घटकों को, लक्ष्यों को और सिद्धांतों को तय करते हुए लक्ष्य अपना एक समय के अनुसार लक्ष्य रूसा ने बनाया है। 2020 तक देश के सकल नामांकन अनुपात में 30% तक इसे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। रूसा seeks to increase the gross enrollment ratio of the country to 30% by 2020. The scheme in the second phase 2017 to 20 aims at creation of 70 new model degree colleges, creation of 70 new model degree colleges and 8 new professional colleges, enhancing quality and excellence in 10 selected state universities and 70 autonomous colleges, providing infrastructure support to 50 universities and 750 colleges. योजना अपने दूसरे चरण में 70 नए मॉडल कॉलेजेस बनाने का, 8 नए पेशेवर कॉलेज बनाने का, 10 चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालयों और 70 स्वायत्त कॉलेजों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए 50 विश्वविद्यालयों और 750 कॉलेजों आज को ढांचागत सहायता अनुदान प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। तो इस क्रम में हम लोगों ने देखा कि कैसे रूसा अपना क्रम निर्धारित किया हुआ है। तो थैंक यू। आज हम लोग रूसा के बारे में पढ़े, रूसा ने कैसे अपना एक उद्देश्य तय किया है और उस उद्देश्यों के आधार पे सिद्धांतों की रचना किया है और उन सिद्धांतों के इम्प्लीमेंट के लिए अपने भविष्य के लक्ष्यों को तय करते हुए आगे चल रहा है, जिससे देश के सकल नामांकन अनुपात हायर एजुकेशन में बढ़े और वो अपने शिक्षण के कार्यों को कंप्लीट करें। थैंक यू।